वेद ब्रह्मांड में गुंजायमान ब्रह्म द्वारा कहे हुए 4 श्लोक हैं, जिनकी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान है सदैव के लिए। और जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो इस गुंजायमान की जो तरंगे हैं उस व्यक्ति की तरंगों से मिल जाती। और इसीलिए यदि आपने देखा हो तो तुलसीदास ने भी लिखा है कि ये श्री रामचरितमानस में लिख रहा हूं पर ये मुझे प्राप्त शिवत्व से हो रहा है। और इस शिवत्व से प्राप्त होने का कारण क्या है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, वो ब्रह्मांड की उन तरंगों को मेल खा जाती हैं, मैच हो जाती हैं और समस्त ज्ञान आपको प्राप्त होने लगता है। ये वेद है। वेद लिखे हुए 4 पुस्तकें या 4 ग्रंथ नहीं है। वेद ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान जिन तरंगों में गुंजायमान हो रहा है उन तरंगों को प्राप्त करने की कला है। और उसके पश्चात जिन ने इसको प्राप्त किया उन्होंने पुस्तक रूप देकर के भी इन तरंगों को व्याख्यात करने का प्रयास किया है। और जब इन तरंगों को व्याख्यात करने का प्रयास किया गया तो वो पुस्तकों के रूप में हमारे पास वेद रूप में विद्यमान है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो 4 वेद हैं, ये 4 ब्रह्म के द्वारा कहे गए 4 श्लोक हैं। और जब इनकी व्याख्या की जाती है तो थोड़ा अर्थ, जब भी मैं कोई बात कह रहा हूं इसको आप अगर व्याख्यात करेंगे तो ये पूर्ण रूप से मेरे विचार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेरे विचारों के साथ आपके विचार भी उसमें सम्मिलित हो गए। इस प्रकार जैसे ही हम उन ग्रंथों में इस ज्ञान को खोजने का प्रयास करते हैं तो वो ग्रंथ पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि उन ग्रंथों में ईश्वर के द्वारा प्रदान किए हुए ज्ञान के साथ साथ हमारी अपनी सोच, आथर की, लेखक की अपनी सोच भी सम्मिलित हो जाती है। इसी प्रकार यदि आप समझें तो मूलतः 4 श्लोक 4 पुस्तकों में परिवर्तित हो गए और 4 वेद 18 पुराणों में परिवर्तित हो गए। ज्ञान तो वही है, उसको और ज्यादा समझाया गया, फिर वो जो है 18 पुराणों में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से विभिन्न ग्रंथों के द्वारा इन मूल ज्ञान का जो सोच है, जो ज्ञान प्राप्ति है, वो हमें प्राप्त होती है। फिर तुलसीदास ने लिखा है 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 4 वेदों को, 18 पुराणों को, 6 शास्त्रों को जिस प्रकार से मैंने समझा है, जिस प्रकार से मैं निचोड़ पाया हूं, और निचोड़ने से जब मैं समझा तो जो हमने निचोड़ा उस निचोड़ को रस कहते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस रस को मैंने इस ग्रंथ श्री रामचरितमानस में सम्मिलित किया है। तो जो वेद हैं वो मुख्य रूप से ज्ञान
ज्ञान की वे चार ऋचाएं हैं जो मूल रूप से ब्रह्मांड में हर समय हर क्षण गुंजायमान।